मंगलम मंगलम। शास्त्री, तू जानता है मैं एक बार अपने हाथ जला चुका हूं, और एक बार मेरी बेटी को आग में नहीं धकेल सकता मैं। खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं रूमी से, इसलिए अर्जुन पे भरोसा नहीं कर सकता। मंडप में बार बार मुझे रूमी पुकार रही थी, पापू पापू। और जितनी बार वो मुझे पुकार रही थी, मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, ताकि वो मेरी आंखों के भाव न पढ़ पाए। अगर उस मनोदशा में मैं रूमी के सामने जाता ना, तो पता नहीं मैं कैसा बर्ताव करता। तुझे मेरी बातें सुन के ऐसा लगता है ना कि मैं पागल हूं। मैं क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा हूं? ये बर्ताव मेरा डर है शास्त्री। मैं मेरी बहन ज्योत्सना को खोने का दर्द आज तक नहीं भुला पाया। अगर मेरी रूमी को कुछ हो गया ना, तो अगली बार मेरे घर वालों को मेरे मौत के समाचार दे देना। हो क्या रहा है? ये डॉक्टर अंकल बाहर आके कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ अर्जुन? ये पता नहीं, ये पता नहीं, तुम अंदर पता लगाने गए थे ना? हाँ, वो क्या है ना कि मैं पता करने गया था, पर क्या? अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज बताओ ना, क्या हुआ है बाबू को? देखो, रूमी है। डॉक्टर साहब, दामाद जी कहीं निकल तो नहीं गए ना? नानू, ये बुड्ढा मेरे मरने का इंतजार ही कर रहा है। क्या कह रहे हैं आप? 5 किलो असली घी की पिन्नियां खा के पैदा किया है उसे। मैं नहीं निकली तो वो कैसे निकलेगा? बड़ा ढीठ है वो, आसानी से नहीं निकलेगा। हाँ। पर दादी, डॉक्टर अंकल का फेस तो पेंडुलम की तरह लटका हुआ है। कुछ पूछिए ना। अंकल प्लीज बताइए ना, बाबू ठीक है ना? नहीं। ये टीवी सीरियल का परिणाम है। सास बहू की सीरियल देख देख के देखो कैसे सीरियल की तरह गिर गई। अरे पूरी बात तो सुन ले। ओके। नहीं नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मतलब मिस्टर सकड़ेचा बिल्कुल ऑलराइट है, कुछ नहीं हुआ उसको, है ना? नहीं, हुआ तो है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, पर इत्तू नहीं, इत्तू सा, नन्नू सा, मुन्नू सा, चुनमुन सा हुआ। अयो, व्हाट इज चुनमुना? अंकल बताइए ना प्लीज, क्या हुआ उन्हें? अरे कुछ नहीं बेटा, बस इत्तू सा ना बारीक सा हार्ट अटैक हुआ है अपने सकलेचा को। हार्ट अटैक वाले? नहीं, मैं तो लूट गई। एक नंबर की नौटंकी है ये। अरे पूरी बात तो सुन ले। ओके। उसने बात जो है वो दिल को लगा ली है, इसलिए दिल का दौरा पड़ गया। और दिल का दौरा भी उसके जैसा, बस इतना सा छोटा सा।
वाह शास्त्री वाह, दोस्ती निभाई तूने हैं? पर डॉक्टर साहब, कैंसर तो कैंसर ही होता है ना, छोटा हो या बड़ा। ये कैंसर कहाँ से आ गया? नहीं नहीं बहन जी, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था। हमें किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस ससुर के नाम पे कैंसर है। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दवा मैंने दे दी है, दुआ आप लोग कीजिए। मिलजुल के कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। थैंक गॉड, मतलब हमेशा सकेरे चाको कुछ नहीं हुआ है। अब एक काम करते हैं, हम सब उसे मिलके ये विदाई का फॉर्मेलिटीज है ना, उसको पूरा करते हैं। क्या है, मेहमान लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं बाहर है। रूमी की जिद के सामने झुककर शादी तो करवा दी मैंने शास्त्र, लेकिन मेरे मन के कोने में ये शादी मुझे स्वीकार नहीं है। रूमी बेटा, तुम जाने से पहले अपने पापू से मत मिलना। पर क्यों अंकल? रूमी बेटा, मैंने कहा ना, उसका दिल बहुत छोटा है, वो तेरी विदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अगर फिर से अगर ऐसा हुआ तो। पर मैं अपने पापू से मिले बिना कैसे जा सकती हूँ? पर बेटा, विदाई तो करनी पड़ेगी ना, यही तो रीत है। तुम ना कल आ जाना और पापू से मिल लेना। नानू बेटा, जाना तो पड़ेगा ना। अब अगर संगीता के टाइम पे मैं भी मर जाता तो भी मैं ये कहता कि जा जा मेरी बेटी जा, रीत निभा। एक सेकंड देखिए, हम दोनों ने 7 फेरे लिए और 7 वचन को निभाने की बात भी की है। एक वचन ये भी है ना कि हमें एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे रूमी की खुशी का ध्यान रखना पड़ेगा। जब रूमी के पापू की तबीयत ठीक नहीं तो इस हालत में जाहिर सी बात है कि वो भी खुश नहीं जाएगी। अर्जुना, तुम्हें बोलना क्या चाहते हैं? हाँ, मैं सारे कस्टम, सारी रीत और रिवाज को फुल रिस्पेक्ट देता हूं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट रूमी के इमोशंस की है। वाह, ये क्या की रीत है कि किसी के पिता की तबीयत खराब हो और वो उसी से दूर हो जाए। वाह वाह वाह। रूमी ने हमसे रिश्ता जोड़ा है, हमने पापू को छोड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना बहन जी? रूमी अगर अपने पापू को इस हालत में छोड़ के जाती है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि इनके पापू की तबीयत और भी बिगड़ जाए। शायद तो मैंने डिसाइड किया, रूमी की विदाई आज नहीं होगी। बेटा वाह, क्या बात है, मुझे तेरी यही अदा पसंद है। वाह। ना, हम तुम्हारा फीलिंग्स का बहुत रिस्पेक्ट करता है। अच्छा पार्टनर वो होता है जो वक्त पे अपना पार्टनर को समझ के, उसका प्रॉब्लम समझ के उसका साथ दे। क्यों वाइफ जी? वाह 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 वाह, बोला बोला बीवी के दामन से लिपटा हुआ हस्बैंड बोला। मुझे लगा इस हस्बैंड का हंसना भी बैंड है और बोलना भी बैंड है, लेकिन इस हस्बैंड ने आज बराबर का बैंड बाजा बजाया है। वाह वाह वाह। देखो रूमी, तुम कुट्टी फैमिली का बहू है और तुम्हारा विदाई होगा।
हे भगवान, ऐसी सास की सांस क्यों नहीं बंद कर देता तू? तुम्हारा विदाई तब होगा जब तुम्हारा पापू एकदम ठीक हो जाएगा। अरे वाह। थैंक यू माँ। यू आर वेलकम। कौन है इधर? कौन है? ये वाज कैसा गिर गया? अरे हमारे घर में चीजों को गिरने पड़ने की आदत है। ओ गॉड, झूठ तो बोल दिया दोस्ती में। और अब प्रायश्चित के तौर पर हर सोमवार 2 घंटे फ्री में इलाज करूंगा। थैंक्स अ लॉट अर्जुन, मुझे समझने के लिए, मेरे साथ देने के लिए। यू नो व्हाट, आई एम सो लकी कि तुम्हारे साथ साथ मुझे एक ऐसा परिवार मिला है जो मुझे सचमुच अपना समझता है। पता है, अम्मा और अर्जुन ने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आई एम श्योर मेरे कुछ दिन यहाँ रुकने से पापू जल्दी ठीक हो जाएंगे। You know what? You deserve something. प्यारी सी, मीठी सी, नर्स, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ नर्स। पापू, पापू, मैं हूँ। तुम? तुम्हें तो विदा होकर ससुराल पहुंच जाना चाहिए था। तुम अभी तक यहीं हो? चलो विदाई की रस्म पूरी करते हैं। नहीं पापू, आप आराम से लेट जाइए। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। बेटा, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, मेरी मंडी के व्यापारी, मेरे दोस्त, सब लोग क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? बाप की बीमारी बेटी के पांव की जंजीर बन गई। पापू, कैसी बात कर रहे हैं आप? मंडी के व्यापारी को सोच के तो मैं आपको छोड़ के जाने से रही। आप चिंता मत कीजिए, अम्मा और अच्चन ने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी है। बाकी रिश्तेदार कुछ भी कहते रहे, सुनते रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम कर लीजिए, तब तक मैं और अर्जुन भी रूम पे जाके आराम कर लेते हैं। चलो अर्जुन। एक मिनट बेटा, मैं ये कहना चाहता था कि अभी तक तुम्हारी विदाई नहीं हुई है। तब तक तुम दोनों अलग अलग। पर पापू, हमने साथ में फेरे लिए हैं। अर्जुन ने मेरी मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया है। बेटा, विदाई तो अभी तक नहीं हुई है ना बेटा। मानो तो ये रस्म है और समझो तो संस्कार है, और संस्कार भावनाओं से जुड़े होते हैं बेटा। इसलिए मेरी भावना ये है कि जब तक तुम दहलीज लांघ कर ससुराल नहीं चली जाती, तब तक तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो बेटा। बाकी तुम अपनी मनमानी कर सकती हो बेटा। पर पापू, आप रूमी, बापू की भावनाएं बिल्कुल सही कह रही है। मेरा कहने का मतलब है कि अब बापू की भावनाओं को कैसे कोई रोक सकता है? उसके अगेंस्ट कैसे कोई कुछ बोल सकता है ना बापू? और बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। I mean, बापू की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए
हम दोनों को एक कमरे में तो रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जब तक पापा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, उनका ख्याल मैं खुद रखूंगा। मैं भी इधर ही रहूंगा। अच्छा ठीक है बाबू, मैं मक्खन को बोल के गेस्ट रूम तैयार करवाती हूँ। चलो अर्जुन। हाँ तुम चलो, मैं पापू से अपनी भावनाएं शेयर करके आता हूँ। शादी में तो पापू इतने बिजी थे, थोड़ा वक्त बिता के तो चल अलविदा। तुम मुझे पापू मत कहो। पापू मुझे सिर्फ रूमी कहती है और रूमी को ही कहने दो। तुम मुझे पापू कहते हो ना, मुझे वो सिग्नल वाली पापू पापू याद आती है। आई एम सो सॉरी असुर जी, ससुर जी। बहू को लेने गए थे, परंतु बेटे को विदा करके आ गए। चिकन तो आम उसको विदा करके नहीं आया है, वो थोड़ा टेम्पररी अरेंजमेंट है। वो गेस्ट है उधर, जैसा तुम इधर आज गेस्ट है, कल सुबह निकल जाएगा वैसे ही। कल मैं चली जाऊंगी, ये बात तो तय। परंतु अर्जुना, कौन सी सुबह तुम्हारी बहू को लेकर इस घर में लौटेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि वो सुबह जल्दी आने वाली है। कितनी अजीब सी बात है ना, ये भावनाएं, इमोशंस हमारी सभ्यता में कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है ना। अब देखिए ना, आपकी इन भावनाओं ने आपकी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। एक्चुअली बात यह है ससुर जी कि अगर मैं चाहता तो बड़ी आसानी से रूमी को यह बता देता कि कि आपके और डॉक्टर शास्त्री के बीच में जो भी बातें हुई हैं ना, वो सब मैंने सुन ली है। देखिए, अगर मैं चाहता तो बड़ी आसानी से रूमी को मैं सारी बातें कह सकता था, आपका पर्दा फाश कर सकता था। लेकिन आपकी भावनाओं की इज्जत मैं भी रखता हूं सर। आपकी भावनाओं को इंपॉर्टेंस देते हो। मैंने अपनी भावनाओं पे पानी फेर दिया। रिलैक्स रिलैक्स, अभी एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं फैसला ऑलरेडी कर चुका हूं। जब तक आपकी ये भावनाएं संतुष्ट नहीं हो जाती, जब तक आपके दिल का ये वहम, डर पूरी तरह से मिट नहीं जाता, मैं भी रूमी की विदाई होने नहीं देने वाला। और जब तक आप खुद रूमी की विदाई नहीं कर देते, चाहे अलग अलग कमरों में, लेकिन इसी घर में ही रहूंगा सर। यस, आपके सामने आपका खुद ख्याल रखूंगा। यहां से तेरी और मेरी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन कुट्टी। आपको आराम की जरूरत है, आराम कीजिए।
मैं संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक तू रूमी को यहां से नहीं ले जाएगा, है? ऐसा कहा ना तूने, है? तो सुन, ना मैं संतुष्ट होऊंगा और ना मेरी रूमी मेरा घर छोड़कर जाएगी। मंगलम 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 मंगलम